हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने सिलेबस देखा है तो हमसे 10 नंबर के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। सो बेसिकली ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। ऐसे मैं और भी पार्ट्स लेकर आऊँगी जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और बेसिकली ये केवीएस से ही रिलेटेड होंगे सारे के सारे करंट अफेयर्स। सो बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ 2022 इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि टॉप फ्रूट प्रोड्यूस करने वाली स्टेट 2022 की कौन सी है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पूरे कंट्री में, भारत देश में, इंडिया में सबसे टॉप पर फ्रूट प्रोड्यूस किया है 2022 में। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ 2022 इज। पहले हमसे फ्रूट प्रोड्यूसिंग पूछा था, यहाँ पे हमसे पूछा है वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग। ठीक है, टॉप जिसने वेजिटेबल प्रोड्यूस किया है 2022 में कौन सा ऐसा राज्य है, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शंस महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, that is Uttar Pradesh. Next question, first nano urea plant is inaugurated by। जो पहला नैनो यूरिया प्लांट है वो कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया है। सो दी ऑप्शंस आर मुंबई, जयपुर, गुजरात या फिर पंजाब। द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज गुजरात। सो गुजरात में इंडिया का फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट को इनॉग्रेटेड या फिर लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली नैनो यूरिया प्लांट है क्या? सो ये एक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, नेवल यहाँ पे मतलब है नेवी की, जो बायलैटरल एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होगी या फिर इंडिया की किस कंट्री के साथ होगी। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, यूएस, चाइना, जापान या फिर फ्रांस। तो यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट आंसर है? द आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज फ्रांस। और जो ये एक्सरसाइज हुई थी ये अरेबियन सी में हुई थी 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। तो इतने दिनों तक ये चली थी, 3-4 दिन। और ये कहाँ हुई थी? अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट रिसेंटली 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वर रिसेंटली इनॉग्रेटेड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाल ही में कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में 13 नए डिस्ट्रिक्ट्स इनॉग्रेटेड किए गए हैं। सो दी ऑप्शंस आर मुंबई, जयपुर, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट विद हर घर जल सर्टिफाइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो हाल ही में एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है एज इट इज़। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला राज्य है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसे सर्टिफाइड किया गया है हर घर जल से, मतलब हर घर में पानी है। तो ऐसा इंडिया का कौन सा पहला राज्य है जहाँ पे हर घर में पानी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। सो दी ऑप्शंस आर मुंबई, गोवा, गुजरात या फिर पंजाब। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज गोवा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी टीजीटी या फिर पीजीटी एनवीएस में पूछा गया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी
विद हर घर जल सर्टिफाइड। अभी जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था ऐसा पहला कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है, बट यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कौन सा ऐसा पहले यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं बट कौन सी ऐसे पहले यूनियन टेरिटरी है जो कि हर घर जल से सर्टिफाइड है। सो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है वो है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी या फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन टाइटल ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? सो द ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट में 2022 में कौन सी कंट्री ने जीता है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली द नेम ऑफ टर्की या फिर तुर्की हैज़ बीन चेंज्ड टू। हमसे यहाँ पे पूछा गया है जो एक कंट्री है टर्की या फिर उसे तुर्की भी बोलते हैं, उसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया है और नया नाम चेंज करके क्या रखा है। सो दी ऑप्शंस आर तुर्किया, तुर्किए, तुर्क या फिर नन ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज तुर्किए। अब ये नाम इन्होंने क्यों चेंज किया है टर्की से, बिकॉज एक टर्की बर्ड का भी नाम है, ठीक है, जिसे बाहर की कंट्रीज़ में बहुत खाया जाता है। स्पेशली अगर आपने सुना होगा कि थैंक्स गिविंग एक फेस्टिवल होता है जो कि बाहर की कंट्रीज़ में सेलिब्रेट करते हैं, लाइक यूएस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो स्पेशली ये बर्ड जो टर्की है उसे खाते हैं लोग। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न टर्की जो ये कंट्री है उसने अपना नाम चेंज करके तुर्की रख दिया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ नोन एज वुल्फ स्टेट? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कौन से राज्य को वुल्फ स्टेट माना जाता है। वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। सो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसे वुल्फ स्टेट माना जाता है और जहाँ पे वुल्फ भेड़िया बहुत पाए जाते हैं। सो दी ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को सिर्फ वुल्फ स्टेट ही नहीं माना जाता बट इसे और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक तो है टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, लेपर्ड स्टेट एंड हार्ट ऑफ इंडिया। सो मध्य प्रदेश को इन सब नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मैं और वीडियोस लाऊं करंट अफेयर्स पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर KVS, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए या और भी पार्ट्स चाहिए इसी तरीके से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेटेड किया गया है, कहाँ पे खोला गया है। सो बेसिकली ये क्या है स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर? ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट सेंटर है जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ सॉल्व करी जाएगी, वो इस सेंटर में सॉल्व करी जाएगी। तो इसलिए ये सेंटर इंडिया का पहला है जो कि खोला गया है, जहाँ पे जितने भी इश्यूज़ है, डाउट्स है रिलेटेड, डिस्प्यूट्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो कौन सा है, पहले ऑप्शंस देखते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज गुजरात। और बेसिकली गुजरात में भी कहाँ पे खोला गया है, ये अहमदाबाद में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू ड्यूक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच स्टेट? तो ब्लू ड्यूक एक बटरफ्लाई है, ठीक है, एक बटरफ्लाई की प्रजाति है। सो कौन से स्टेट की ये नेशनल बटरफ्लाई बनी है हाल ही में? सो दी ऑप्शंस आर सिक्किम, मणिपुर, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज सिक्किम। सो सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट कंट्री टू रन हाइड्रोजन ट्रेन, कौन सी ऐसी पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड की जिसने हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट करी है? इंडिया, यूएसए, जर्मनी या फिर जापान? सो द करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन, दैट इज जर्मनी। और जर्मनी ने सीधा एक साथ ही 14 ट्रेन्स लॉन्च कर दी है जो कि हाइड्रोजन से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड? इंडिया का ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया है? सो दी ऑप्शंस आर अटल टनल, यमुना एक्सप्रेसवे, गिफ्ट सिटी या फिर सोलर पार्क। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज अटल टनल। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडियाज सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय RAVV? तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो है, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया का सेकंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय कहाँ पर खोला है? तो बेसिकली ये क्या है RAVV? ये एक ऐसा स्कूल है जो कि अपने जो वेदास हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई करवाता है या फिर उनकी नॉलेज देता है। सो कौन हमारे जैसे कि 4 वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सो बेसिकली इन्हीं वेदास की नॉलेज को इम्पार्ट करते होंगे स्टूडेंट्स में। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, चंडीगढ़, भोपाल, पुरी या फिर पुणे। जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सी ऑप्शन, दैट इज पुरी। सो ये तो हमसे पूछा गया है कि सेकंड RAVV कहाँ खोला गया है, तो वो तो है पुरी में जो कि हाल ही में खोला है। बट क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला RAVV कहाँ खोल रखा है। सो जो पहला इंडिया का RAVV मतलब राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय खोला गया है वो खोला गया है उज्जैन में, और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ योगा डे 2022? 2022 में योगा डे की क्या थीम थी? तो वो हमें बतानी है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर एवरीवन, योगा फॉर एवरीडे या फिर योगा फॉर ऑल? सो द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट Anant Technologies spacecraft manufacture unit has been inaugurated? So हाल ही में कौन सी स्टेट में आनंत टेक्नोलॉजीज जो कि स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड है, कहाँ पे मैन्युफैक्चर के लिए इनॉग्रेटेड की गई है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला या फिर कर्नाटका? सो द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government will launch Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in the state for sports persons? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाल ही में कौन सी स्टेट ने राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड स्टार्ट किया है? मतलब ये जो अवार्ड है इससे पहले नहीं था, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये बेसिकली सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है। सो दी ऑप्शंस आर राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज राजस्थान। सो हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन टेनिस मेन सिंगल्स फॉर द ईयर 2022 इज वन बाय? सो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, NVS से ये क्वेश्चन लिया गया है एंड स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में देखने को मिलता ही है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फ्रेंच ओपन टेनिस मेन सिंगल्स है वो 2022 में किसने जीता है? सो दी ऑप्शंस आर राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, कैस्पर रुड। सो द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज राफेल नडाल। Next question, new MD of SBI is?
यहाँ पे हमसे पूछा गया है SBI का न्यू MD कौन है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चूज़ किया गया है। सो दी ऑप्शंस आर मनोज सोनी, आलोक कुमार चौधरी, अनुराग ठाकुर या फिर आशीष कुमार। सो द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। सो हमसे यहाँ पे पूछा गया है नेशनल यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। The options are 31st September, 31st October, 31st December या फिर 31st January. The correct answer is the B option, that is 31st October. So every year 31st अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत तो नहीं, एक या दो क्वेश्चंस आप मान के चलिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता ही है डे से रिलेटेड। अब वो डे कोई भी डे हो सकता है, तो NVS में भी पूछा गया और DSSS भी, जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देखिए उनमें डे से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता ही आता है। सो अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ एक वीडियो डेज से रिलेटेड ही बनाऊं कि कौन सा डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, सो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अलग से एक सिर्फ डेज पे भी वीडियो बनाऊं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज मिल्क डे सेलिब्रेटेड। अब आपको लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, मिल्क डे सेलिब्रेटेड पूछ रहे हैं। जी हाँ, ये NVS 2022 में TGT के क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिल्क डे कब बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कोई भी डे ये पूछ सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेज ही पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में कोई भी डे आपसे पूछा जा सकता है। सो दी ऑप्शंस आर 1st जून, 5th जून, 2nd जुलाई या फिर 11th जुलाई। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज 1st जून। और लास्ट ईयर जब KVS का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि इंडिया में सेंसस डे कब बनाते हैं। सो जैसे कि आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा होगा 11 जुलाई, तो सेंसस डे 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और मिल्क डे 1st जून को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी क्या हाइट है। दी ऑप्शंस आर 182 मीटर्स, 185 मीटर्स, 188 मीटर्स या फिर 190 मीटर्स। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज 182 मीटर्स। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सबसे टॉल, सबसे लंबा स्टैचू है और ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और ये क्या है, बेसिकली किसका स्टैचू है, ये हमारे फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और ये सिर्फ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये फर्स्ट इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has been appointed as a new chairman of UPSC। सो हाल ही में UPSC का न्यू चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है। दी ऑप्शंस आर अनुराग ठाकुर, मनोज सोनी, शक्तिमान दास या फिर हेमंत खत्री। द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज मनोज सोनी। सो हाल ही में मनोज सोनी जी को UPSC का न्यू चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली महोत्सव स्टार्टेड इन विच स्टेट। सो जो ये लिली महोत्सव है ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है। दी ऑप्शंस आर मणिपुर, भोपाल, असम या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज द ए ऑप्शन, दैट इज मणिपुर। और मणिपुर का जो नॉट नेशनल बट जो मणिपुर का स्टेट फ्लावर है, ठीक है, मणिपुर का स्टेट फ्लावर है वो है लिली। सो इन्होंने इसलिए हाल ही में न्यू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, वो है लिली महोत्सव। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाहते हैं इसका और भी सेकंड पार्ट या फिर उसके आगे और भी पार्ट्स आए, सो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से डेज के ऊपर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप मुझे वो भी बताइएगा। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई है वीडियो, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कॉमेंट, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।